आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। जुबलीहिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए मंगल को होगी वोटिंग। पोलिंग मराकीज़ को ईवीएम की मुंतकिली ड्रोन से की जाएगी निगरानी। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने लिया ओहदे का जायज़ा। तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए काम करने का अज़्म। कांग्रेस पार्टी शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार। फर्जी वोटर शिनाख्ती कार्ड्स की तकसीम, शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाएं। रियासती इलेक्शन कमीशन से बीआरएस पार्टी के वफद की मुलाकात। हैदराबाद के मलारदेवपल्ली की शूरामपल्ली में लॉरी ने 8 साला बच्चे को रोन डाला, बरसरे मौका फौत। लंदन से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला। सलामती के साथ तैयारे की एयरपोर्ट पर लैंडिंग। हैदराबाद से बापटला जाने वाली बस को हादसा, बस उलटने से मुसाफिरों ने की चीखो पुकार। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने पीर को अपने ओहदे का जायज़ा लिया। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तक़रीब में दुआओं के बाद अज़हरुद्दीन ने अपने ओहदे का जायज़ा लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का, ए लक्ष्मण कुमार, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा बियाबानी के अलावा अज़हरुद्दीन के अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि उन्होंने अपनी वजारत के ओहदेदारों से मुलाकात की है। कल से वो काम का आगाज़ करेंगे। बहुत सारे कामों का जायज़ा लेना है और अहम मसाइल की निशानदही करते हुए फौरी उनकी यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। अज़हरुद्दीन ने यह भी कहा कि अवाम और तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हिफाजत अता फरमा। हज कमेटी के तमाम उमूर को खैर खूबी से अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। उर्दू ज़बान जो हमारी कौमी ज़बान है मौला, उसको भी फ़रोग़ इनके हाथों से फ़रोग़ पर पहुँचा, ऊँचाई पर पहुँचा। और अज़हरुद्दीन साहब को तमाम तब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब जो जिम्मेदारी दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पर परवरदिगार अज़हरुद्दीन साहब खैर खूबी से उसको अंजाम दे। अज़हरुद्दीन साहब का हासिदीन के हसद से। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस पार्टी इनहराफ मामले की समाअत में स्पीकर की जानिब से गैर मामूली ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। दरख्वास्त में कहा गया है कि बीआरएस पार्टी छोड़कर हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले एमएलएस के मामले में 3 माह के अंदर फैसला होना चाहिए। ताहम स्पीकर इस मामले में गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं स्पीकर ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस मामले की समाअत के लिए मज़ीद वक्त मांगा, जिसकी बीआरएस ने अपनी दरख्वास्त में मुखालिफत की। अदालत ने 3 माह की मुद्दत इस मामले की समाअत के लिए मुक़र्रर की थी, जो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए मंगल 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
रियासत तेलंगाना में इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब को लेकर सियासी जमातों से लेकर अवाम में भी ज़बरदस्त तजस्सुस देखा जा रहा है। सट्टे का बाजार भी गर्म है। रायदही के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस नशिस्त के लिए जुमला 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम अहम मुकाबला हुक्मरान कांग्रेस और साबिक हुक्मरान BRS के दरमियान बताया जा रहा है। PRS ने साबिक रुकन असम्बली M गोपीनाथ की अहलिया M सुनीता को टिकट दिया है। नवीन यादव कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने L दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवीन यादव को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी तायीद हासिल है। हैदराबाद का यह सबसे बड़ा हल्का है। तकरीबन 4 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 2,08,000 मर्द और 1,92,000 खातून वोटर्स बताई गई हैं। 407 पोलिंग मराकिज़ के मिन जुमला 226 पोलिंग मराकिज़ को हसास बताया गया है। पोलिंग के लिए तकरीबन 1,800 पुलिस मुलाजमीन के अलावा CISF की भी 8 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी लम्हात में भी तमाम उम्मीदवारों की तरफ से राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश की गई है। 14 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के ज़िले पल्लानाडु में पीर के रोज़ एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने देखने वालों को दहला दिया। राजापालम मंडल के रेड्डी गोडम के करीब हैदराबाद से बापटला जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस तेज़ रफ्तारी से गुजर रही थी कि सड़क की तोसी के दौरान रखी गई भारी पाइपों से ज़ोरदार टकरा गई। टक्कर के असर से बस बेकाबू होकर एक तरफ उलट गई और ज़ोरदार आवाज़ के साथ सड़क किनारे जा गिरी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। हादसा होते ही बस के अंदर मौजूद मुसाफिरीन ने चीखो पुकार शुरू कर दी, ताहम ड्राइवर और चंद बहादुर मुसाफिरीन की हाजिर दिमागी से इमरजेंसी दरवाज़ा खोलकर तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इतला मिलते ही पुलिस और मुकामी अवाम मौके पर पहुँच कर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए EVM मशीनों की मुंतकिली का अमल शुरू हो गया है। हैदराबाद के इंचार्ज ओहदेदार कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन की निगरानी में कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम से EVM की मुंतकिली का अमल शुरू हुआ है। जुबली हिल्स हल्के में 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स दर्ज हैं और 400 से ज़्यादा पोलिंग मराकिज़ हैं। पोलिंग अमले को ज़रूरी हिदायत देते हुए कमिश्नर बल्दिया और इंतखाबी इंचार्ज ओहदेदार RV कर्नन ने कहा कि EVM अमले की तहवील में होने चाहिए। हर राय दहिंदे का वोटर शिनाख्ती कार्ड का जायज़ा लेने के बाद उसे वोट डालने की इजाज़त दी जाए। RV कर्नन ने यह भी कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर के माहौल पर भी वेब कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। कोटला विजय भास्कर स्टेडियम से खुसूसी गाड़ियों में EVM मुंतकिल किए जा रहे हैं। బ్యాక్ సీల్ చేసేసి మనకి క్లోజ్ బటన్ కనిపించేది దీనికి యాక్చువల్గా ఉంటుంది సార్. ఇది మెటల్ సీల్ మెటల్ సీల్ ఏజెంట్ సీల్ అంటే సార్ నెక్స్ట్ ఇది క్లోజ్ అప్పుడు మనకు పైన మళ్ళీ సైన్ ఫ్యాక్స్ అంటే మెటల్ సీల్ చేస్తారు. దేనికి మెటల్ సీల్? మెటల్ సీల్ వీటికి 2 సీల్స్ ఇచ్చారు, ఒకటి సింబల్ది ఒకటి మెటల్ది. మెటల్ 4 వ్యాక్స్ పెట్టి మెటల్ది మెటల్ సీల్, ఇంకొకటి पूरा काम करना पड़ेगा.
ఎనీ ఇంపర్సనేషన్ ఎవరైనా దొంగ ఓటు వేయాలనుకున్నారు, ఇంపర్సనేషన్ మీన్స్ తెలుగులో అర్థం చేయాలన్నా దొంగ ఓటు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద పిఓ అండ్ ద టీమ్. ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ that the ID card is verified properly. వారి రోల్లో వారి పేరు ఉండాలి, ఎలక్టరల్ రోల్లో వారి పేరు ఉండాలి. వారి ఐడి కార్డ్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత, డబుల్ చెక్ చేసిన తర్వాత అలౌ చేయాలి ఓటింగ్. ఇఫ్ ఎనీ ఇంపర్సనేషన్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఆర్ యూ అలౌడ్ బట్ నాట్ చెకింగ్ ద ఐడి కార్డ్, దట్ ఈస్ సీరియస్ అఫెన్స్. అది అర్థం చేసుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, EVM should be under your custody. EVM under complete custody of polling team. మాక్ పోల్ తర్వాత ఓటు మొదలైందినా EVM ఒక్క ఓటు అయినా కూడా మీ దగ్గరే ఉండాలి. ప్లీజ్ కీప్ ద EVM అండర్ యువర్ కస్టడీ. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ, యూ హ్యావ్ బీన్ మానిటర్డ్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్సైడ్. There is a continuous web camera, CCTV camera inside and outside your polling station. Hey Babu. And also we are having drone video also continuously we are taking. So what is happening outside your polling station, what is happening inside your polling station, everything we know. So please be careful. You are being watched continuously. And most important thing, I just want to tell you, जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम इतवार शाम 5 बजे अख्तिताम को पहुंची, जबकि इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने सिटी पुलिस ने मुकम्मल इंतज़ामात कर लिए हैं। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और जुबली हिल्स के नोडल ऑफिसर तफसीर इकबाल IPS ने बताया कि हलक़े में पुरअमन रायदही के लिए 1761 पुलिस अमले को तैनात किया गया है, जबकि मरकज़ी नीम फ़ौजी दस्तों की 8 कंपनियों को हसास और इंतहाई हसास इलाक़ों में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर गैर मुकामी अफराद को इलाके से बाहर जाने की हिदायत दी गई है। पुलिस टीमें हलक़े के होटल्स, लॉजेस, फंक्शन हॉल्स और कम्युनिटी हॉल्स की तलाशी ले रही है। तफसीर इकबाल ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अमला पीर की सुबह से अपने मुकामात का जायज़ा हासिल कर लेंगे और 48 घंटे तक वो वहीं मौजूद रहेंगे। చూసుకోండి, అది కూడా ప్లై చేస్తాను. ఇది తీసుకోండి. ఈ పైకి రెండు పక్కన ఎవరిది ఇది పక్కన జరపండి. కొద్దిగా ఇటు జరుపు, ఇటు జరుపు, ఇటు జరుపు. ఓ సార్ ముందుకు రండి సార్. సార్ సార్ కొంచెం ముందే రండి సార్. और इस बार जो है एक ख़ास एक प्रिकॉशंस भी लिया गया है और एक ड्रोन के थ्रू भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ये असेंबली इलेक्शंस के लिए यूज़ हो रहा है और इसमें 139 ड्रोन, जो 139 लोकेशंस हैं, सारे लोकेशंस में ड्रोन के थ्रू जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा और उसका जो लाइव फीड है वो ICCC बिल्डिंग में और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा। उसके थ्रू भी मॉनिटरिंग होगा कि सिचुएशन क्या है, बिकॉज ड्रोन जो है 100-150 मीटर ऊपर में जो फ्लाई करेगी तो वहाँ से ये पूरा एक व्यू ले सकती है कि लोग कितने जमा हैं, किस तरह का मजमा है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रॉपरली पुलिस फोर्स को बोल के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। जुबली हिल्स हल्के में इतवार की रात मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस को चौकस देखा गया।
इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जियों की इतलात के दरमियान पुलिस ने एरागड्डा, बोराबंडा और दूसरे इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। पूरे जुबली हिल्स हल्के में शराब की दुकानों को भी बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। तालीमी इदारे भी हल्के जुबली हिल्स में बंद रहेंगे। बीआरएस पार्टी के वफ्द ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुबैना रकम की तकसीम और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी को लेकर शिकायत की है। पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, के ईश्वर, कौशिक रेड्डी और दूसरों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी पर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के शफाफ व मुनसिफाना इनेकाद पर जोर दिया। हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर हल्के में रकम की तकसीम का भी इल्ज़ाम लगाया और बाज़ शवाहिद भी पेश किए, जिसमें फ़र्जी वोटर ID कार्ड भी शामिल थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चोरी के वोटों के लिए फ़र्जी वोटर शिनाख्ती कार्ड तकसीम कर रही है। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी उन कार्ड्स का वीडियो बताया है। जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने ही ये फ़र्जी वोटर ID कार्ड्स उन्हें भेजे हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस कदर बड़ी तादाद में नकली वोटर ID कार्ड्स बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला और पुलिस क्या कर रही है। आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने 6 वादों का जायज़ा ले रहे हैं। 6 साल में उन्होंने अपने वादों का जायज़ा नहीं लिया। अब जुबली हिल्स का इलेक्शन होने को एक दिन बाकी है, रियासती वज़ीर जायज़ा ले रहे हैं। BRS लीडर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स की मुमकिना शिकस्त का एहसास हो चुका है और वो बौखला गए हैं। మా దగ్గర స్పష్టమైనటువంటి వీడియో ఆధారాలు కూడా ఉంటే వారికి చూపించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఏ రకంగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు తయారు చేశారో ఇప్పుడే వారికి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మన రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారికి ఈ వీడియో కూడా చూపించాం. మీరు కూడా ఈ వీడియో చూడొచ్చు. ఇక చూడండి, ఇన్ని ఫేక్ ఓటర్ ఐడి కార్డులు ఏ రకంగా వచ్చినాయి బయటకు. ఈ ఓటర్ ఐడి కార్డులు ఇన్ని కుప్పలు కుప్పలుగా బయట ఎట్లా వస్తా ఉన్నాయి. ఇదే కాకుండా ఇంకొక వీడియో కూడా ఉంది, ఫేక్ ఐడి కార్డుల వీడియో. అది కూడా వారి మొబైల్ కు పంపాం, వారికి చూపించాం. చూడండి, కుప్పలు కుప్పలు గుట్టలు గుట్టలుగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఈ రోజు బయట ఉన్నాయి. ఈ గుట్టలు గుట్టలుగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఏ రకంగా వచ్చినాయి, మరి ఎన్నికల అధికారులు పోలీసులు ఏం చేస్తా ఉన్నారు, ఈ ఆధారాలన్నీ వారికి చూపించాం. చూపించడమే కాదు, వారి మొబైల్ కూడా పంపాం. ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇవే కాకుండా చీరల పంపిణీ వీడియోలు, డబ్బు పంపిణీ వీడియోలు, అన్ని వీడియోలు కూడా ఈరోజు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చాం. వారైతే మాకు मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को बैनुल-अक़वामी मायारात के मुताबिक दोबारा तामीर किया जा रहा है। ये बताते हुए कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जनूबी हिंद में ख़ास तरजीह हासिल है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्कीम के तहत इस स्टेशन को जदीद बनाया जा रहा है। 714 करोड़ रुपए के खर्च से 50% काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रेलवे स्टेशन का तरक्याती काम मुसाफरीन को किसी किस्म की तकलीफ़ के बगैर तेज़ी से जारी है। फ़िलहाल इस स्टेशन पर रोज़ाना 1,97,000 मुसाफिर आते हैं और हर घंटे में तकरीबन 23,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं।
वज़ीर ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं कि ये काम की रफ्तार कम ना हो। उन्होंने इंकशाफ किया कि नई तामीरात के एक हिस्से के तौर पर साउथ मेन बिल्डिंग, मल्टी लेवल कार पार्किंग और मुसाफिरों को बिना किसी तकलीफ के फुट ओवर ब्रिज के तामीरी काम भी तेज़ी से जारी हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी को RRR मुतासरीन के एहतजाज का सामना करना पड़ा। बालानगर मंडल के पंचागोला गड्ढा में इंदिरम्मा मकानात की तकरीब में शिरकत के लिए रुकन असम्बली RRR मुतासरीन ने कहा कि उनके मसाइल की यकसुई अभी तक नहीं की गई है और न ही उनकी बाज आबादकारी को लेकर कोई इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना के मशहूर गीतकार अंदेसरी चल बसे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR और मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स ने तेलंगाना के तराने जय जय है तेलंगाना तहरीर करने वाले अजीम शायर अंदेसरी को भरपूर खिराज पेश किया। इतवार की रात वो अपने लालापेट में वाक़ क़यामगाह में गिर गए थे। उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ताहम इलाज के दौरान वो चल बसे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंदेसरी की सरकारी तौर पर आखिरी रसूमात की हिदायत दी हैं। अंदेसरी 18 जुलाई 1961 को जनगांव ज़िले में पैदा हुए थे। तेलंगाना तहरीक में भी उनका अहम रोल था। अंदेसरी ने इनकलाबी गीतों के ज़रिए एक नया जोश भरा था। KTR, हरीश राव, सदर कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और दूसरों ने भी अंदेसरी को खिराज पेश किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों और डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने GHMC के अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में उन्होंने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में मंजूरा नए तरक्याती कामों के साथ साथ तातुल शुदा कामों का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अहदेदारों को कामों की तकमील के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत भी दी। इस इजलास में मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सैफुद्दीन शफी के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद जाफ़र हुसैन मिराज ने रेलवे ट्रैक से मुतसिल इलाक़ों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने बताया कि 5.5 करोड़ रुपये पहले ही अदा किए गए हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर तालाब कट्टा डिवीज़न डॉक्टर नसरीन सुल्ताना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
रेलवे ट्रैक तालाब कट्टे करने एक ज़माने से ये काम पेंडिंग था, जो RUB का है, रोड अंडरपास का है, जिसको GHMC के जानिब से रेलवेज को 5.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिए थे। इसी वजह से जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था वो काम स्टार्ट नहीं करने की तरफ से, डिले करने की तरफ से रिकॉल हुआ और वो टेंडर होने के बाद वो काम चालू हुआ है। उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद आया था। 5.5 करोड़ का ये RUB का काम है। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक रोडों वोडों का भी काम है। जुमला 6.5 करोड़ के काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तालाब कट्टे वालों की एक ज़माने से कोशिश थी कि ये काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कराने के लिए, जिसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर नकीब मिल्लत ने खास तौर से रेलवे डिपार्टमेंट को बात करके ये कहा कि भाई काम जल्द से जल्द कराओ। वो काम चालू हुआ है। उसको लंदन से हैदराबाद आने वाली ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। कंट्रोल रूम को इस सिलसिले में बम रखे जाने की इत्तला मिली थी। फौरी फ्लाइट के पायलट को इसकी इत्तला दी गई। तैयारे को हिफाजत के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। इस तैयारे में तकरीबन 180 से ज़्यादा मुसाफिरीन सवार बताए गए और ब्रिटिश एयरवेज की ये फ़्लाइट लंदन के हेथरो एयरपोर्ट से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आ रही थी। मुसाफिरीन के उतरने के बाद ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट 277 की तलाशी ली गई, लेकिन बम की इत्तला झूठी साबित हुई। फ्लाइट के लैंड होने पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के दस्तों ने तैयारी की पूरी तलाशी ली, ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई। बताया जाता है कि यूरोपियन सर्वर के जरिए ईमेल पर बम रखे जाने की इत्तला दी गई थी। मुशीराबाद पुलिस ने मोबाइल चोरी केस में एक मुलजिम और फ़ोन ख़रीदने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए केस की यकसुई की। मुलजिम के कब्ज़े से iPhone 17 बरामद किया गया, जो शिकायत कुनिंदा को जहन मुंतशिर करते हुए चुराया गया था। OLX ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టి వస్తువులు అమ్మేవారు ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్ కానీ తదితర వస్తువులు అమ్మేవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మేము కోరుతున్నాము. ఇటీవల పోయిన నెల 27/10 నాడు OLX యాప్స్ లో ఒక ఆపిల్ iPhone 17 లేటెస్ట్ మోడల్ పెట్టడం జరిగింది అమ్మకానికి. పెట్టినప్పుడు కొనే వ్యక్తి ఏం చేశారంటే అమ్మిన వ్యక్తికి ఫోన్ చేసి కాంటాక్ట్ అయ్యి నేను ఇక్కడ కొంటాను, మీరు గాంధీనగర్లో ఉన్న ఈడెన్ స్టోన్ దగ్గరికి రండి, నేను మా మదర్ వాళ్ళందరినీ చూపెట్టి కొంటానంటే అమ్మే వ్యక్తి అతన్ని నమ్మి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ వెళ్ళిన తర్వాత అతను అక్కడ హోమ్ లో కూర్చుండబెట్టి అతనికి కూల్ డ్రింక్స్ అవి ఇవ్వడం జరిగింది. మేము కొంటాము, మంచిగా ఉంది ఫోను, మా మదర్ బ్యాక్ రూమ్ లో ఉంది అని చెప్పి ఆ ఫోన్ తీసుకొని మా మదర్ చూపెడతానని ఆ రూమ్ లో తీసుకొని వెళ్లి వెనక డోర్ గుండా అతను మన కస్టమర్ యొక్క దృష్టి మరల్చి తీసుకొని పారిపోయాడు. దాన్ని చాకచక్యంగా మన సైంటిఫిక్ ఎయిడ్స్ ద్వారా మా ముషిరాబాద్ టీం, క్రైమ్ టీం అండ్ SHO నేతృత్వంలో డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంతో ప్రజలను కోరేది ఏమంటే అమ్మేవాళ్ళు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తాము OLX ప్లాట్ఫామ్ లో అమ్మేటప్పుడు అనేది విజ్ఞప్తి. థ్యాంక్ యూ. विकाराबाद ज़िले के परगी RTC बस डिपो में पेश आए अफसोसनाक हादसे में एक मैकेनिक की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले 59 साला मोहम्मद खुद्दूस गुज़िश्ता 3 बरसों से परगी RTC डिपो में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ मैकेनिक के ओहदे पर फायज थे। पीर की सुबह एक बस डिपो से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। ड्राइवर M वेंकटैया बस को गेट से बाहर निकालकर हाईवे पर ले गया, तहम अचानक ब्रेक फेल हो जाने के बायस बस पीछे की सिमत में डिपो के अंदर दाखिल हो गई और पीछे खड़े मोहम्मद खुद्दूस को टक्कर मार दी। हादसे में मोहम्मद खुद्दूस शदीद ज़ख्मी हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। साथ ही मुलाजमीन ने फौरी तौर पर उन्हें परगी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मोहम्मद खुद्दूस एक सीनियर मुलाजिम थे और महज 1 साल बाद रिटायरमेंट के करीब थे। उनकी अचानक मौत से साथी मुलाजमीन और घर वालों में गम का पहाड़ टूट पड़ा।
टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने IS सदन पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए एक बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश किया। उसके कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद की। मस्कुरा गैंग के 5 अराकीन 4 मंदिरों में चोरी, 6 शटर तोड़कर की जाने वाली वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। आज IS सदन में ये प्रेस मीट एक इम्पॉर्टेंट केस जो टेम्पल थेफ्ट का हुआ था 5 और 6 तारीख की बीच की रात को, उस बारे में सबको ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। ये शिवालयम टेम्पल जो IS सदन क्रॉस रोड है, वहाँ पे एक थेफ्ट हुआ था जिसमें हुंडी से कुछ कैश चोरी होने की रिपोर्ट पाने पे हमारी साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और IS सदन पुलिस ने मिलके इस केस को डिटेक्ट किया है। ये एक बड़े गैंग का भी खुलासा हुआ है जिसमें लगभग 6 लोग मिलके ये काम करते हैं। पूरी गैंग भीमावरम AP से है, जिसमें पहला अक्यूज जुवाला तरुण कुमार राजू अलियास तरुण भीमावरम से है और इसके ऊपर 41 यानी 41 केसेस पहले से चोरी के हैं। A2 दगरापू एलिया राजू, ये भी वेस्ट गोदावरी भीमावरम से, इसके ऊपर 30 केसेस है। मारूबोइना मावलू अलियास पेदेंती मावलू, ये भीमावरम से है, इसके ऊपर 6 केसेस हैं। लोकेश 16 केसेस और एक इसमें लेडी एक्यूज भी हैं, कोनाला राजी भीमावरम से, जो कि पहले से इस गैंग में शामिल है, और एक माइनर भी है चिन्नापेटा, ये भी भीमावरम से है। तो पूरी गैंग ये भीमावरम से एक दिन 1.5 दिन आके यहाँ पे टोटल 12 ऑफेंसेस इन्होंने किए हैं, जो कि IS सदन में ये टेम्पल थेफ्ट के साथ एक शटर लिफ्टिंग केस में इन्वॉल्व हैं, फैदाबाद में 2 शटर लिफ्टिंग केस में इन्वॉल्व हैं, बेगम बाज़ार, सुल्तान बाज़ार, सदूर नगर में 3, LB नगर में 1, हयात नगर में 1, नंदीगाम में 1, टोटल 12 केसेस एक ही साथ इन्होंने किए थे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बाइक चोरी किए हयात नगर और नंदीग्राम से। उसके बाद इन्हीं बाइक्स पे जाके इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में शटर लिफ्टिंग और टेम्पल थेफ्ट की चोरी को अंजाम दिया, जिसमें से हमारे वहाँ जो थेफ्ट केस, ये चोरी केस हुआ था टेम्पल में, उस पर हमारी साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कदम उठाया और बहुत ही टेक्निकली इसमें काम किया है। बहुत ही लिमिटेड एविडेंसेस होने के बावजूद भी दूर तक उनको ट्रेस किया गया है। तो एक तरीके से ये एक शाबाशी है टास्क फोर्स टीम को, लोकल पुलिस को, कि लिमिटेड एविडेंस होने के बाद भी कैसे ये दूर तक जाके ऑफेंडर्स और स्पेशली ऐसे खतरनाक गैंग्स जो कि टेम्पल को भी नहीं छोड़ते हैं, मंदिरों को भी नहीं छोड़ते हैं, उन पे कैसे इन्होंने एक्शन लिया है। टोटल इसमें प्रॉपर्टी जो सीज्ड है, टोटल कैश 17,000 रुपये, 2 2 व्हीलर, आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर्स, स्पैनर्स एंड बैकपैक, जो इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग यूज़ करते हैं लॉक ब्रेक करने। रियासती DGP शिवधर रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद के सरूनगर पुलिस स्टेशन में भरोसा सेंटर और कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नरेट हुदूद के आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। DGP ने अपने खिताब में कहा कि भरोसा सेंटर के क़याम का मकसद ख़वातीन की सलामती से मुताल्लिक़ वाक़यात पर फ़ौरी तवज्जो देना और उनकी मदद करना है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और घरेलू तशद्दुद से निमटने के लिए भी भरोसा सेंटर खिदमात अंजाम देगा। उन्होंने कहा कि कमांड कंट्रोल सेंटर को जदीद सहूलतों से लैस किया गया है ताकि जराइम पर काबू पाने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद के तमाम पुलिस स्टेशंस को कैमरों के ज़रिए कमांड कंट्रोल रूम से मरबूत किया जाएगा।
इस मौके पर कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस जी सुधीर बाबू के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ లిమిట్స్లో ఇంతకుముందు సిటీ ట్రైనింగ్ సెంటర్కి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసినాము. అట్లానే ఇక్కడ భరోసా సెంటర్, తర్వాత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఫెసిలిటీని కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసినాము. ఈ భరోసా సెంటర్ మన రాష్ట్రంలో 33 సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇందులో ఇదొక 33వ సెంటర్, ఇదొక సెంటర్. ఇది ఆ భరోసా సెంటర్లలో. భరోసా సెంటర్లు ఏంటంటే లాస్ట్ 2016లో మొదలైనవి మన దగ్గర. ఇవి చైల్డ్ సంబంధించిన అబ్యూస్ కానీ, విమెన్ అబ్యూస్ కానీ, లేకపోతే పోక్సో కేసులకు సంబంధించి కానీ, అట్లాగే రేప్స్ కానీ, ఇట్లాంటి నేరాలైనప్పుడు నేరానికి గురైన వాళ్ళు విక్టిమ్స్ గట్టి ధైర్యంగా వచ్చి చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చి వాళ్ళ కొంత మనసు విప్పి మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఉంటుంది పోలీస్ స్టేషన్లలో. అందుకోసం అని చెప్పి ఈ భరోసా సెంటర్లను మనం ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసినాము. ఆ భరోసా సెంటర్లలో వచ్చి అందులో ట్రైన్ అయినటువంటి కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, అట్లనే సైకాలజిస్టులు ఉంటారు, అట్లాగే అడ్వకేట్ల మన లా డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని ఏ రకంగా డ్రాఫ్ట్ చేయాలి, ఏ రకంగా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వాలని చెప్పడానికి. అంటే పోలీసు వాళ్ళు కేసు బుక్ చేసినప్పటికీ కూడా పోలీసుల వాళ్ళ పాత్ర పెద్దగా లేకుండా బయట వాళ్ళు కౌన్సిలర్స్, బయట ట్రైన్ అయినటువంటి కౌన్సిలర్స్, ట్రైన్ అయినటువంటి సైకియాట్రిస్టులు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో జరిగినటువంటి వాళ్ళ ట్రామా ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం బయటకు తీసుకొచ్చి తద్వారా కేసును స్ట్రాంగ్ చేయడానికి మాకు హెల్ప్ చేస్తారు. తర్వాత కేసు ఛార్జ్షీట్ చేయడంలో కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్స్ని తీసుకొని కేసును పకడ్బందీగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఈ భరోసా సెంటర్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ. మీరు అంటున్నారు కదా, పార్టీలు అంటున్నారు కదా, జనరల్ పబ్లిక్ కాదు కదా. సో శాంతి భద్రతలు బాగున్నాయి, చాలా చక్కగా నడుస్తున్నది రాష్ట్రంలో, ఎట్లాంటి సమస్య లేదు. ఓకే, థ్యాంక్స్. तेलंगाना सूर्यापेट तिलक नगर के सरकारी स्कूल को मकान मालिक ने किराए की अदम अदायगी पर खाली करा दिया है। बताया जाता है कि किराया न मिलने पर मालिक के मकान ने स्कूल चलाने की इजाज़त नहीं दी। तलबा और सरपरस्त अचानक फिक्रमंद हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी महकमे तालीम के हुकाम ने स्कूल को करीबी सरकारी स्कूल की इमारत में मुंतकिल कर दिया। असातिज़ा और तलबा की शिकायत थी कि ज़िला इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ये सूरत हाल पेश आई है। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद शास्त्रीपुरम में 8 साला बच्चा लारी के पहिए के नीचे आकर जान बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त सैयद रियाजुद्दीन की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि रियाज अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। यू टर्न लेने वाली लारी के पहिए के नीचे आकर वो हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम में वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हज़रत शाह आगा मोहम्मद क़ासिम अबुल-उलाई क़िबला सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद हसन क़िबला अबुल-उलाई आगापुरा का पीर 10 नवंबर की दोपहर इंतकाल हो गया। हज़रत शाह आगा मोहम्मद क़ासिम साहब क़िबला अबुल-उलाई गुज़िश्ता चंद दिनों से ख़राबी सेहत के बायस दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। हज़रत शाह आगा मोहम्मद क़ासिम अबुल-उलाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद के अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्ना पार्टी और बुरहानुद्दीन अवैसी एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद के हकीकी मामूज़ात भाई थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए मंगल को होगी वोटिंग। पोलिंग मराकीज़ को ईवीएम की मुंतकिली ड्रोन से की जाएगी निगरानी। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने लिया ओहदे का जायज़ा। तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए काम करने का अज़्म। कांग्रेस पार्टी शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार। फर्जी वोटर शिनाख्ती कार्ड्स की तकसीम, शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाएं। रियासती इलेक्शन कमीशन से बीआरएस पार्टी के वफद की मुलाकात। हैदराबाद के मलारदेवपल्ली की शूरामपल्ली में लॉरी ने 8 साला बच्चे को रोन डाला, बरसरे मौका फौत। लंदन से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला। सलामती के साथ तैयारे की एयरपोर्ट पर लैंडिंग। हैदराबाद से बापटला जाने वाली बस को हादसा, बस उलटने से मुसाफिरों ने की चीखो पुकार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।